आज आप लोग के बीच में एक फनी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी काम मांगने के लिए गया। बोला कि हमको यहाँ पे काम चाहिए। तो दरबारी पूछा कि आप में क्या खासियत है कि आपको यहाँ पे काम दिया जाए। तो वो आदमी बोला कि हम किसी भी आदमी को या जानवर को देख करके हम बता देंगे कि ये कैसा है। फिर राजा को जा करके दरबारी बोला। राजा बोले ठीक है, रख लो काम पे, देखते हैं। रख लिया उसको काम पे। उसको ना घोड़ा के अस्तबल में काम दे दिया। पूरा घोड़ा का देख रेख करना है और अस्तबल में रहना है। बोला ठीक है। एक दिन घोड़ा के अस्तबल में राजा जी घूमते घूमते गए और राजा उससे पूछे कि तुम बताओ ये घोड़ा कैसा है। वो बोला महाराज घोड़ा तो ये है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। फिर वो जिससे खरीदा था उसको बुलाया। बोला अरे तुम बोला था कि एकदम इससे अच्छा घोड़ा इस इलाके में नहीं है, और ये बोल रहा है जो होना चाहिए वो नहीं है। बताओ इसकी सच्चाई क्या है। वो आदमी बताया कि महाराज जब ये घोड़ा छोटा था ना, बच्चा था, तो इसकी माँ मर गई थी। तो इसको ना हम गाय का दूध पिला पिला के बड़ा किए, इसलिए थोड़ा सा इसमें गाय वाला आदत है। तो उस आदमी को बुलाया। बोला कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा है, वो ये प्योर घोड़ा नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो बोला कि महाराज घोड़ा जो होता है ना ओरिजिनल, घास लेने के बाद मुंह ऊपर करके खाता है, लेकिन ये जो है घोड़ा गाय की तरह मुंह नीचे गांत करके खाते रहता है। तो राजा खुश हुआ। बोला कि हाँ ये बात तो है। उसको एक बकरी और एक मुर्गा दिया। आदमी खुश हो करके उस आदमी को दिया। फिर एक दिन ना राजा से रहा नहीं गया, उसको बुलाया दरबार में। बोला अच्छा रानी के बारे में बताओ, रानी कैसी है। तो वो आदमी बोल रहा है कि महाराज गुस्ताखी माफ किया जाए, रानी भी ना खानदानी नहीं है। बोला अरे रानी खानदानी नहीं है। बोला नहीं। तो बोला कि अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं। फिर वो अपने सास को बुलवाया। सास से पूछा कि ये आदमी बोल रहा है ये खानदानी नहीं है। तो वो बोली कि हाँ ये जो रानी है ना, ये आपकी पत्नी, ये खानदानी नहीं है। मेरे पास एक बेटी थी जो जब जन्म ली थी तभी मेरे पति और आपके पिताजी दोनों आदमी में मतलब ये समझौता हुआ था या प्रॉमिस हुआ था कि हम एक दूसरे के बच्चे का शादी बड़े होने पे एक दूसरे के साथ करेंगे। वो बोला कि जब मेरी बेटी डेथ कर गई, जब 6 महीना की थी तो मर गई, तो हम एक बगल से दूसरे के बच्चे को लेकर के पालने लगे थे, तो ये भी सही में खानदानी नहीं है। फिर राजा उस आदमी को बुलाया। बोला कि तुमको कैसे पता चला कि ये रानी जो है वो खानदानी नहीं है। तो बोला कि महाराज इनका जो व्यवहार है ना, अपने स्टाफ के प्रति, अपने नौकर के प्रति, जिस तरह से ये बात करते हैं, गालियाँ देते हैं, उस तरह से तो हमको लग गया कि ये रानी खानदानी नहीं है, क्योंकि रानी का जो रवैया होता है वो इनके तरह नहीं होता है। फिर वो आदमी खुश हुआ, राजा खुश हुए। तो महाराज उसको फिर राजा खुश होकर के दिए उसको एक बकरी, एक भेड़ फिर से दिए उसको। तो वो बोला ठीक है। फिर राजा एक दिन उसको बुलाए। बोला था तुम मेरे बारे में बताओ, हम कैसा है। तो वो बोला कि महाराज आपके बारे में बताने से पहले हम अपने जान की सलामती चाहते हैं। तो राजा बोला कि ठीक है, तुमको जान की हम सलामती दिए, तुम बताओ। बोला महाराज आप भी जो है ना, वो राजा के खानदान से नहीं लग रहे हैं, आप अपने पिता का औलाद नहीं लग रहे हैं। फिर राजा बोला कि अरे, वो इस बार अपने मम्मी के पास गए। राजा मम्मी से पूछा कि बताओ मम्मी कि मेरे बारे में वो इस तरह बोला है। तो बोली कि हाँ मेरा कोई संतान नहीं था, तो राजपाट चलाने के लिए कोई चाहिए ना, तो अपने गांव के एक चरवाहा के यहाँ से जब तुम 6 महीना का था तो वहाँ से तुमको ला करके हम लोग पोसे पाले हैं और बड़ा किए हैं। फिर उस आदमी को राजा बुलाए और इस बार पूछा अच्छा तुम मेरे बारे में कैसे बताया। वो बोला कि महाराज राजा जो होता है ना,
राजा खुश होने के बाद, एक राजा जब खुश होते हैं तो किसी को हीरा मोती जेवरात धन दौलत देते हैं, और आप जब खुश होते थे तो देते क्या थे? बकरी, भेड़, मुर्गी। इसलिए हमको समझ में आ गया कि आप भी राजा के खानदान से नहीं है। इसलिए आदमी का पहचान उसके व्यवहारों से होता है। चलिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।